प्यारे बच्चों, मैं प्रभाकर सर प्रभाकर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं गिनती की संख्याओं से संबंधित कुछ ट्रिक लेकर आए हैं। गिनती की संख्याओं से संबंधित कुछ ट्रिक लेकर आए हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो गिनती की संख्याओं के से संबंधित ट्रिक है, तो उसका क्या है ये जानते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर हमको गिनती की संख्याओं के संबंधित ट्रिक जानना है, माने जो गिना जा रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते डॉट 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 100 तक मान लेते हैं गिना जाए, तो ऐसे संख्याओं को हम कैसे हल करेंगे और 1 मिनटों में कैसे हल करेंगे। इसके लिए 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक के संख्याओं को हम कैसे हल करेंगे मिनटों में, तो आपको इससे पहले भी हम इसका ट्रिक लेकर बताए हैं और आप लोग को बताया है। एक दूसरा ट्रिक लेकर आए हैं यन। अब यहां देखे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n क्वेश्चन में n+1/2। अब n क्या है, इसका मतलब हमको ये देखना है कि n हमारा क्या है। तो प्रथम n जो प्राकृतिक संख्या है, तो n का मतलब होता है कि यह जो संख्या है कितने बार है, 100। अंतिम संख्या क्या है, 100। 100 में हम यहाँ क्या करते हैं, जहां जहां n लगा है वहां वहां 100 लगाकर लिख देते हैं। अब बटे 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बटे 2 लिखते हैं। अब आपस में देखेंगे तो हम क्या करते हैं, इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 50, होगा 50। और इधर क्या करेंगे, और यहाँ 1 है तो क्या करेंगे 100। अब यहाँ देखेंगे 50 लिखेंगे, यहाँ हो गया 50 और गुणा आपस में करेंगे किससे, 101 से, 101 से। अब आपस में गुणा करेंगे तो कुल कितना होगा, तो 101 और आपस में क्या कहते हैं कि 50 में गुणा करेंगे तो आप ये देखेंगे 50। अब बताइए जल्दी जल्दी गुणा करके, आप लोग को ट्रिक भी बताया है गुणा करने का। हाँ नहीं, 50 50 ये होगा आपस में गुणा। इसको एक जगह से और हल भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ 101 इसको काटेंगे तो भी हमारा ऐसे होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 51 50 होगा। हाँ, लेकिन इसको क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि ये आपस में जब जोड़ेंगे तो 101 हो जाता है, इसको हम इसलिए काटे हैं। ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमको गिनती की संख्याओं का एक उदाहरण और ले लेते हैं जिससे आपको और सरल रूप से मालूम हो जाएगा। मान लेते हैं 1 से 50 तक, 1 से 50 तक की संख्याओं का हो, तो इसका क्या करेंगे, तो आपका है कि सर यहां लिखना है 50 और इधर लिखना है 50 और +1 कर देना है और बटे 2। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। तो 25 गुणित 51, 25 गुणित 51 में आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो आपको याद होगा एक ट्रिक और दिए थे, 25 में 51 का अगर गुणा करना हो तो 5 के 5 और दोनों में आपस में 2 1 के 2 और 5 में 5 का गुणा, 25 25 और 2, हाँ 25 2 27, 27 गए 7 हासिल 2 अब 5 दूनी 10, 10 2 12, 12 75 और ये क्या हो गया 12 7 5। तो ये आपका आंसर हो गया। आपको ये ट्रिक मजेदार लगा होगा और आगे चलकर हम इसी में एक ट्रिक, कुछ ट्रिक और भी बताते हैं जो प्राकृतिक संख्या ऐसे हैं। जैसे मान लेते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग। अगर विषम संख्या हो तब क्या करेंगे, ये क्या था, प्राकृतिक संख्याओं का योग था। कौन सा था, प्राकृतिक संख्याओं का योग था। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो जरूर कीजिएगा, लाइक। हाँ, आगे देखते हैं कि अब प्रथम n विषम संख्याओं का योग, ये इसको हम थोड़ा सा मिटा दे, रफ कर दे। अब ऊपर का इसलिए नहीं मिटा रहे हैं कि इससे आपको एक सूत्र भी बनता चला जाएगा, ये आपको याद रहेगा। यहां हम दूसरा नंबर डालते हैं, यहां लिखते हैं कि क्या कहें, विषम संख्याओं के, क्या बोले हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो यहां हम लिख सकते हैं प्रथम n विषम संख्याओं
संख्याओं का योग। अब प्रथम n विषम संख्याओं का योग, अगर विषम संख्या है आपस में योग करना है प्रथम से, यहां प्रथम का मतलब होता है एक से, प्रथम का मतलब होता है एक से ही चालू हो, इसीलिए हम कहे 1 से 50, 1 से 80, 1 से 90, 1 से 70, अगर ऐसी संख्या हो। अब यहाँ क्या कर रहा है, विषम संख्याओं का योग कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग हो, तो उसका ट्रिक क्या है, कुछ नहीं, n का स्क्वायर। क्या है, n का स्क्वायर। तो n का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि सर इसका मतलब क्या हुआ, ये बताइए। तो एक उदाहरण देते हैं, एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल यहां लिख लेते हैं। एग्जांपल क्या लिखेंगे कि हम विषम संख्या, आपको मालूम होगा 1, 3, 5, 7, ये विषम संख्या है कि नहीं है, विषम संख्या है। तो हमने क्या दिया है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, n का स्क्वायर। n का यहां मतलब क्या हुआ, अभी तक आपका n का मतलब हुआ था जो अंतिम संख्या जितने बार संख्या है वो लिखे थे अंतिम संख्या। अब यहां जितना है ये नहीं करना है हमको, ये गिनना है ये कितने बार है, 1 2 3 4। तो यहां लिखेंगे 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। कहेंगे अब क्या इसलिए छोटा लिए हैं कि जिससे आपको समझ में आ जाए, आप छोटा कहेंगे सर कैसे हुआ। तो ये देखिए 7 और 7 1 8, या 7 3 10 और 10 5 15 और 1 16। आपको ये समझ में आ गया होगा, 4 4 16। अब कहेंगे सर ये तो मजा आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा और बड़ा ले ले तो क्या होगा। मान लेते हैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पहला लिखकर दूसरे पेन से ले लेते हैं जिससे आप लोग को समझ में आता रहेगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1 से लेकर 1 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 करके 20 तक लेते हैं। ठीक, अगर यहां तक की संख्या ले तब क्या होगा। अब 20 का है, अब यहां 20 को देखकर आपको यह नहीं कहना है कि ये 20 है तो ये सम संख्या है। अरे 20वीं विषम संख्या, 20वीं विषम संख्या। अब शायद समझ में आ जाए आपको, ठीक ना। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके यहाँ 20वीं विषम संख्या। मतलब क्या होगा, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, ये जो संख्या है वो ऐसे चलते हुए 20वां नंबर तक आए सुन में। तो 20वीं विषम संख्या अगर लेनी हो तो हम क्या करेंगे, तो सर आपने है अभी अभी बोला था कि वो कितने बार अप्लाई हो रहा है, 20 बार। तो हमारा हो गया n का स्क्वायर। n का स्क्वायर का मतलब हो गया कि 20 का स्क्वायर, और 20 का सर स्क्वायर होता ही है 20 विषम में 400। आंसर आ गया 20 में माने 2 दूनी 4 और 2 थे 0, आपस में आगे लगा दीजिए, 400 आ गया। आपको मजा आ रहा होगा ट्रिक जानकर। अब आगे देखते हैं, ऐसे ही आप लोग अगर पढ़ाई करते हैं अब आगे जाते हैं, तो जीवन में अगर आगे बढ़ना हो, तो जीवन में अगर आगे बढ़ना तो एक संकल्प लेना होगा। और संकल्प क्या है कि हमें कुछ भी करना होगा, लेकिन कामयाबी की ओर हर एक दिन हर एक कदम बढ़ानी होगी। आगे देखते हैं कि सर अभी तक आपने प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बता दिए। आपने कहा कि सर प्राकृतिक संख्याओं का योग बताए, प्रथम n विषम संख्याओं का योग बताइए। तो सर कुछ ऐसा भी है क्या जो सम संख्याओं का भी योग हो, जो सम संख्याओं का योग हो। तो हम कह सकते हैं जी हाँ है, तो प्रथम n सम संख्याओं का योग। अब इसको हम थोड़ा सा आप लोग इसको क्या करते हैं कि नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिए होंगे तो इसको हम थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, एग्जांपल को बता रहे हैं, मात्र सूत्र को हम रख रहे हैं यहाँ, हाँ, जिससे क्या होगा आप लोग को जानने में और सही रहेगा। तो यहाँ अब हम ले लेते हैं रेड पेन। तो यहाँ देखेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हुआ, n कोष्टक में n+1/2। अगर ऐसा हो रहा है 1 से लेकर कोई भी प्राकृतिक संख्या उसका योग देखते हैं तो ये लगेगा आपका ट्रिक। प्रथम n विषम संख्याओं का होगा तो n का स्क्वायर जो जितनी बार हो रहा है उतने का स्क्वायर होगा। अब आप लोग को हम एक देते हैं प्रथम n सम संख्याओं का योग, तीसरा नंबर, प्रथम n
सम संख्याओं का योग। अब प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा? इसका ट्रिक बहुत आसान है। n पुस्तक में बस यही क्या ट्रिक है, इसका ट्रिक क्या है बताइए। अरे कुछ बहुत आसान इसलिए बोले कि आपको प्राकृतिक संख्या मालूम है ना जी, तो प्राकृतिक संख्या ऊपर वाला है, बटे दो गायब कर दो। अगर वही सम संख्या है, बटे दो गायब कर दो, वही सम संख्या है। तो यह क्या है, n हो गया, n+1 बस हो गया। यही हमारा सम संख्याओं का होगा। कहेंगे सर यह कैसे होगा, थोड़ा सा हमको बताइए। तो उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण देंगे तो हम क्या होंगे, तो उदाहरण में ये देखेंगे प्रथम n सम संख्याओं का योग। तो प्रथम n, तो हम सम संख्या क्या होता है, दो। यहां देते हैं एग्जाम्पल। हाँ, एग्जाम्पल ए 2 4 6 8 डॉट 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 करके आगे क्या करते हैं। ये अगर सम संख्या है तो सम संख्या को हम कितने बार लिखते हैं, सब बार लिखते हैं, सब लिखिए। सम संख्या कहां तक है, 100 तक। अब बताइए सर इसमें क्या है, सम संख्याओं का योग। तो अब क्या होगा, इसके लिए उदाहरण क्या होगा, प्रथम n सम संख्याओं का योग। तो इसके लिए क्या होगा, तो हमने ये देखा सम संख्या, आपके मन में ये होता है सम का मतलब क्या होता है, ये चीज जानते होंगे। तो एक एक अंक छोड़ के आता है। हाँ, यहां देखिए 1 से चालू है, क्या 2 से चालू है, मतलब इसका हम जस्ट आधा करेंगे तब तो होगा सम संख्या हमारे निकलेगी। तो इसका आधा कितना हुआ, 50। तो 50 इसका आधा हो गया, क्योंकि सब में एक एक संख्या है, तो इसका आधा किए। तो जहां जहां n है वहां वहां 50 लिखते जाइए। 50 गुणित 50 प्लस 1, 50 गुणित 50 प्लस 1। अब 50 में 51 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 50 में 51 का गुणा करेंगे तो कुल कितना आएगा बताइए। तो आपको ये आ जाएगा कि ये कितने बार हो रहा है, 50 बार हो रहा है। इधर तो 50 होगा, लेकिन इधर 55 25 होगा, तो 25 50 होगा। कितना होगा, 25 50। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये तो बहुत मजेदार आ रहा है, ये बहुत मजा लगा रहा है। यहां हम ऐसे होगा, यहाँ गुणा का चिन्ह लगाए या ना लगाए, ये ऐसे सूत्र होता है, आपको मालूम हुआ होगा कि सूत्र के आधार पर ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, 51 और 50 में करेंगे तो 25 50 आपका आंसर। ये ट्रिक आपको मालूम हो गया और बहुत बेहतरीन ढंग से आपको मालूम होगा। एक उदाहरण और देते हैं जिससे मालूम हो जाए। 2 से लेकर 2 4 6 8 डॉट 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 50 तक, जाने आपको एक एग्जांपल और आप लोग को मालूम होता रहे। तो बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये 50 लगे, 50 का आधा क्या किए थे, 50 का आधा किए थे 25। तो 25 अब क्वेश्चन में लिख दिए 25 प्लस 1। तो अब यहाँ कहेंगे तो यहाँ हो गया 25 गुणित 25 प्लस 1 26। अब आपस में यहाँ गुणा करेंगे, आपस में यहाँ देखे गुणा किए। तो आपस में जब हम गुणा करते हैं तो आपस में हमको ये समझ में आती है कि सर आपने बताया था कि आपस में गुणा करने का ट्रिक। तो एक ट्रिक क्या बताए थे कि 25 यहाँ लिख लो, या 25 में 25 आपस में जोड़ोगे तो कितना होगा, 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 625 होता है। उसमें आप क्या कीजिए कि 25 है का और ऐड कर लीजिए, 625 में ऐड करेंगे तो 650 होगा। देखते हैं होगा कि नहीं होगा। यहाँ 26। अब ये बताइए 56 30, 56 30। और यहाँ क्या होगा हासिल 3। अब यहाँ देखिए 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 12 और 10 कितना हो रहा है, 12 10 22, 22 3 25। और क्या होगा 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 650 हुआ कि नहीं हुआ। अभी हम डायरेक्ट क्या बताए थे, 25 में 25 का किया था 650 हमको आता था, और उसमें 25 जोड़ दिए तो कितना हो गया 650। अब 650 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको देखेंगे जन संख्या होगा, देखेंगे तो आपका 650 आएगा। अब ये आपका तीसरा नंबर था। अब एक
आओ देते हैं तो हमारा ये ट्रिक खत्म हो जाएगा और आप लोग को ये समझ में अच्छा आ रहा होगा, फील हो रहा होगा कि प्रभाकर सर अच्छे ढंग से आप समझा भी रहे हैं। और नए ढंग से अभी हम नए नए वीडियो चालू किए हैं, नए नए ढंग से पढ़ाना चालू किए हैं, तो इसमें आप लोग जितना फॉलो और लाइक करेंगे उतना ही हम आगे जाएंगे, और हम आगे जाएंगे तो आप लोग को आगे ले जाने के लिए कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं कि सर अभी तक आपने सर ये बताया कि प्रथम यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग के बारे में बता दिए, प्रथम और प्राकृतिक संख्याओं का योग हमको याद भी हो गया, n क्वेश्चन में n+1 बटे 2 प्राकृतिक संख्या है। और सर विषम संख्याओं का तो योग कुछ नहीं, n का स्क्वायर वो जितने बार हो रहा है उतने का हमको गिनना है, n का स्क्वायर हो गया। प्रथम n सम संख्याओं का योग तो n क्वेश्चन में n+1 हो गया, ये हमको याद हो गया। अब आपको ये याद हो गया होगा तो हम ये देखते हैं कि चौथा नंबर ट्रिक लेकर आते हैं, क्योंकि आपको 5 ट्रिक लेकर आए हैं। तो चौथा नंबर क्या है, प्रथम यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, हाँ चौथा नंबर क्या है, प्रथम यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। क्या सूत्र बन गया, प्रथम यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो अब प्रथम यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग देखना है, क्योंकि वर्ग है तो इसका क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब क्या कहेंगे कि सर इसका क्या होगा, तो इसका कुछ नहीं, ये जैसा कि जैसा है सम संख्या वो तो ऐसा ही रहेगा सम संख्या, तो इसको हम ऐसे लिख लें, ये आपको याद ही होगा n+1, ये आपको याद है। इसमें ऐड क्या करना है, इसमें ऐड करना है आपको, क्वेश्चन में लिखेगा 2n+1, ये प्लस है 2n+1, ये आपको ऐड करते हुए सभी का बटे में 6 लिखना है आपको। अब ये ट्रिक थोड़ी सी, क्योंकि आप धीरे धीरे आप अपना दिमाग का लेवल बढ़ाएंगे, तो दिमाग का लेवल बढ़ाएंगे तो हमको आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आप वो भी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, तो वर्गों का योग में जब हम बढ़ाते हैं और कई प्राकृतिक संख्या आते हैं तो दिमाग का लेवल बढ़ाना होगा ना, और दिमाग को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा कि आप लोग को आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ने के लिए हम ये देखते हैं प्रथम यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो गया, एक माने यान क्वेश्चन में n+1, फिर क्वेश्चन में 2n+1, आगे बटे सभी का 6 दे दिए। अब ये देखें तो आपस में आप कहेंगे सर इसका एक उदाहरण दीजिए जिससे हमको समझ में आए, नहीं तो ये सॉरी जिससे समझ में आए तो उदाहरण देते हैं कि प्राकृतिक संख्या है, क्या क्या है प्राकृतिक संख्या, वो भी कहां से चालू है, प्रथम से चालू है। तो हम प्राकृतिक संख्या यहां उदाहरण लिख देते हैं, यहां ये है भैया उदाहरण, पूरा लिख देते हैं उदाहरण। उदाहरण क्या होता है, दूसरे पेन से लिखते हैं, उदाहरण क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 करके 10 का स्क्वायर दे देते हैं। अगर यहां तक आ गया तो क्या होगा, तो आपने कहा कि सर ये हमको समझ में आ गया, आप यन हर जगह करते थे तो ये लास्ट वाली संख्या को तो हम भरेंगे ही, सही बात है। तो लास्ट वाली संख्या हमारा कितना है, 10। सूत्र क्या है हमारा, ट्रिक क्या है, यन क्वेश्चन में n+1, फिर क्वेश्चन में 2n+1 बटे से, तो हम याद दिए n के जगह लिखे 10, कितना लिखे 10, क्वेश्चन में लिखे 10+1 क्वेश्चन 1, फिर क्वेश्चन में 2 गुणी 10+1 दे सकते हैं बटे 6। अब आपस में ये देखते हैं कि क्या होगा, यहां जगह खाली नहीं है तो इस साइड में हम लिख देते हैं। आप लोग को क्योंकि आवाज से है तो समझ में आ गया होगा कि ये चीज हम यहां लिख रहे हैं तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। तो आपस में हम ये देखते हैं, तो आपस में आप लोग क्या करेंगे, तो अगर हम आपस में ये इसको गुणा भाग करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, करके दिखाइए, हाँ तो करके दिखाइए, तो इससे आप लोग को पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। अरे सबसे पहले छोटा कोष्ठक को तोड़ते हैं,
सबसे पहले किसको तोड़ेंगे, छोटा कोष्टक तोड़ेंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ नीचे ही लिखते क्या, हाँ, कि इसको ऐसा मिटा के इधर लिख देते हैं जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो। यहाँ लिख देते हैं 10 कोष्टक में 10 प्लस 1 कोष्टक में फिर 2 गुणित 10 प्लस 1 कोष्टक बटे 6। अब इसको मिटा देते हैं जिससे आपको समझ में आ गया। वही चीज लिखे हैं, वही चीज सब है और रेड पेन से देते हैं। तो ये बताइए यहाँ क्या लिखे, यहाँ हम लिख सकते हैं 10 लिखेंगे क्योंकि ये बाहर है। क्वेश्चन में क्या है 10 प्लस 1, तो क्वेश्चन में 10 प्लस 1 है, गुणा करके हम यहाँ लिख सकते हैं 11। अब ये बताइए यहाँ बीच में अगर संख्या नहीं होती तो उसको गुणा का ही चिन्ह दिया जाता है, गुणा। अब ये बताइए 2, अब 10 प्लस 1 कितना हो गया 20। अरे 2 10 दूनी 20 और 1 21। आप कहेंगे सर अब ऐसे करेंगे 11 और 11 दूना 22 होता है, ऐसे करेंगे। तो एक सूत्र होता है, का को पहले कीजिए। अगर का शब्द कही है तो का को पहले कीजिए, ता पीछे तो भाग लगाए, उसके पीछे क्या करना है, भाग लगाए। का को पहले कीजिए, ता पीछे दो भाग लगाए, गुणा करो धन जोड़ के और माइनस को दे घटाए। तो सबसे पहले हमको क्या, अगर कहीं का शब्द लिखा है तो सबसे पहले उसको हल किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, भाग का चिन्ह दिया है तो कहीं भी भाग का होगा तो सबसे पहले भाग को हम करेंगे, उसके बाद गुणा को करेंगे। हाँ, अगर तब उसके बाद गुणा, तब यहाँ क्या है, सबसे पहले गुणित का चिन्ह था, हाँ, और उसके बाद प्लस का चिन्ह और उसके बाद क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह। तो यहाँ देखिए सबसे पहले गुणा का चिन्ह, 10 गुना 20, तब प्लस 1 किए तो आ गया हमारा 21। तो का को पहले कीजिए, ता पीछे दो भाग लगाए, गुणा करो धन जोड़ के, माइनस को दे घटा। हाँ, माइनस का मतलब ढेर होता है, हमसे थोड़ा सा नहीं बनता है तो इसलिए माइनस लगा देते हैं। हाँ, अब आपस में कहेंगे सर अब आपस में गुणा कर दीजिए। आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपस में गुणा करेंगे तो अगर हम इसमें गुणा करते हैं या इसमें, तो 10 में करते हैं तो 11 ग्राम में 11 दहमा 110, 110 में 21 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 में 21 करेंगे तो 385 होता है। कितना होता है, करके देख सकते हैं, देखिए 385 हो रहा कि नहीं, देख लीजिए भाई। उसके बाद 110 को किसमें, 21 में 2310 कितना हो रहा है, 2310। हाँ, अरे बटे 6 भी है, बटे 6 भी है तो 385। अब देखिए 6 का भाग दीजिए, कितना हो रहा है, रुक जाए, पहले कितना आया था, आप लोग को आगे गुणा करके दिखा देते हैं। तो पहले गुणा किया तो कितना आया, अरे 110 में 21 का किए तो कितना आया 2300। 110 में 2310, अब 2310 में 6 का गुणा किए 350, तो कितना आया 385। अरे बटे 6 भूलना नहीं है आप लोग को, तो बटे 6 भी जब हम करेंगे तो 385 आएगा, ये पूर्ण संख्या कट जाएगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर प्रथम यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होगा तो आपका सूत्र होगा यान, क्वेश्चन में n प्लस 1, फिर क्वेश्चन में 2n प्लस 1 बटे 6। अब उदाहरण क्या होगा, एक का स्क्वायर माने कहीं तक दिया जाए, इससे मतलब है लास्ट वाली संख्या उठाकर n के स्थान पे रख दो, n के स्थान पे रखेंगे और वहां जहां जहां n है वहां रखेंगे। तो ये देखेंगे, देखिए पहला पहला 10 लिखे, n के स्थान पे 10 रखना है, दूसरे n पे 10 प्लस 1 है नहीं लिखे, वो प्लस 1 लिख दिए, 2 लिखा है 2 लिख दिए। अगर 2 n लिखा है तो इसका मतलब आपस में गुणा होता है, आपस में चिन्ह नहीं है ना, तो n लिखे है तो गुणा करके 10 प्लस 1 और बटे सभी में 6 लिख दिए। अब बटे 6 लिखे तो आपस में ये देखिए हम क्या किए, सबसे पहले इसको किए तो 11 हो गया, 10 बाहर किए और 10 दूना 20 और 21 हुआ बटे 6। अब 2310 बटे 6 आपस में गुणा कर रहे हैं तो 385 हमारा आ रहा है। तो 385 ये आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रथम यान
प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग अब दे देते हैं, क्योंकि सर आपने कहा कि वर्गों का योग दे दिए तो घनमूल भाग दिखा दीजिए, तो घनों का वो एक दे देते हैं। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, अच्छे आ गया होगा, नहीं तो वीडियो एक बार पीछे जाकर नोट कर लीजिएगा। इसीलिए हम थोड़ा सा दूर होकर पढ़ा रहे हैं जिससे आप लोग को समझ में आए। प्रथम यंत्र प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, 5वां नंबर आपका ट्रिक दे रहे हैं। उसके बाद वीडियो बंद करके हम दूसरा फिर क्लास लेंगे। तो हम ये देखते हैं, प्रथम यंत्र प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। क्या सूत्र निकला? प्रथम यंत्र प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अब प्रथम यंत्र प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा और मजा आएगा। हाँ, तो ये सेट थोड़ा सा हमारा बड़ा हो गया है, जिसको हम छोटा कर देते हैं क्योंकि ये लिख लिए होंगे। अब ये ऊपर लिख दिए हैं तो जिससे आपको समझ में आए। तो अब इसको एक होता है बड़ा कोष्टक, आपको कोष्टकों के बारे में आगे चल के हम पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो बड़ा कोष्टक, उसमें हम देखते हैं क्या लिखेंगे, ये देखिए ये यन बना दिए, ये क्या है हमारा यन है, तो यन साफ कर देते हैं जिससे आप लोग को समझ में आ जाए। हाँ, यन, अब यही संख्या उठाते हैं, ये वाला संख्या, यही संख्या हम लिखते हैं यहां, यन प्लस 1 लिख सकते हैं, बताइए लिख सकते हैं। अब सभी में 2 लगा दिए बटे यहां स्क्वायर कर दिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर हाँ ये क्या हो गया, यन कोष्टक में माने यही संख्या, ये जो प्रथम यंत्र संख्याओं का योग है ये संख्या यहां लिख दिए, यन कोष्टक में प्लस 1। या आपको ये समझ में नहीं आएगा तो प्रथम यंत्र प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है ना वही पूरा पूरा उठा के यहां रख दिए। पूरी संख्या ये है, प्राकृतिक संख्याओं का सूत्र वही है, लेकिन हमने क्या किया, उसको उठाकर बड़ा कोष्टक में आगे लगाकर स्क्वायर लगा दिया। आगे समझ में, मतलब इसको हल करेंगे, इसको हल करने के बाद जितना आंसर आएगा उसका 2 ना कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, घनों का योग हो जाएगा। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसका एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं घनों का योग। तो उदाहरण क्या होगा कि एक घन कैसे होता है, 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं भाई, कोई संख्या है। हल यहां लिख देते हैं हल ना, यहां 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, डॉट 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 करके 6 का घन। डॉट डॉट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे चल के आपके पास कई संख्याएं आ सकती हैं, तो जैसे डॉट रहेगा तो आपको समझ में आएगी कि सर जी डॉट दिए थे। अब यहाँ लिख सकते थे कि यहाँ क्या लिख सकते थे, 5 का घन लिख सकते हैं ना, अब यहाँ प्लस लगा सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। हाँ, कोई भी संख्या, असंख्य संख्या भी आएगी तो भी आप घन निकाल सकते हैं। कैसे होगा, प्रथम यंत्र प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। प्रथम यंत्र प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का सूत्र क्या होता है, यही से होता है जो प्राकृतिक संख्याओं का योग था, यन कोष्टक में n प्लस 1 बटे 2। अब सभी में आपस में बड़ा कोष्टक लगाकर उसके पे आपको क्या लगाना है, स्क्वायर लिखना है। आप कहेंगे सर इसका देखेंगे तो जहां जहां यन होता है इसका मतलब ये सूत्र के आधार पे आपने ये सूत्र यहाँ लिख देते हैं, यन कोष्टक में यहाँ क्या कर दिए कि सर इसने आपने लिखा था n प्लस 1 बटे 2 और यहाँ कर दिए आपने क्या किया कि यहाँ लिख दिए स्क्वायर। अब ये इसका ट्रिक ऐसे कर दिए, तो सर यहाँ जगह n है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ हम क्या करते हैं n के जगह 6 लिख दें। हाँ लिख दे, अब बड़ा कोष्टक है तो बड़ा कोष्टक में लिख देते हैं। सर यहाँ भी n है तो यहाँ 6 लिख दे, प्लस 1 कर दे। हाँ ठीक है, कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए और यहाँ बड़े कोष्टक में आपस में क्या करेंगे, स्क्वायर कर दिए। सर हमने ये किया, हमारा सही है कि नहीं, तो हमने कहा कि आपका बिल्कुल सही है। आप कहें कैसे, तो आपको आगे कटलम कुट्टा करना होगा, तो आपको इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, ये देखना होगा। सबसे पहले अंदर का क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हल करने के लिए हमें क्या है, ये 2 है, 2 से ये बताइए ये संख्या कट जाएगी, नहीं कट सकते हैं। यहाँ 3 लिख सकते हैं, पक्का लिख सकते हैं ना। तो यहाँ 3 लिखने के बाद ये बताइए अब 6 प्लस 1 कितना होता है, तब यहाँ हम लिख सकते हैं 3 प्लस 6 प्लस 1 माने 7। अब 7 कितना होता है,
21, तो इसको हम यहाँ का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 7 + 1 कितना हुआ? 21, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना होता है आपको मालूम होगा? 21 का स्क्वायर होता है 441। आपको कितना होगा मालूम होगा? किसका स्क्वायर कितना होता है? 441। आपको मजा आ रहा होगा, मजा आया होगा। 5 क्वेश्चन हमने दिया आज बैठ का, ये लाइव क्लास आपका चल रहा था। आप क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करना है, प्रभाकर सर को आगे बढ़ाना है। बस अपने आप को आगे करते हुए आप ऐसे बैठ का रोजाना ट्रिक रोजाना पाते रहेंगे। हाँ, आज के लिए इतना ही। अब दूसरा क्लास लेकर आते हैं हम हिंदी का, क्योंकि कल के दिन में हिंदी हमने कुछ तत्सम और तद्भव पढ़ाए थे, तो अभी देशज विदेशज और भी संकर ऐसे शब्द भी हैं जो वो भी पढ़ाना है, तो उसको लेकर आते हैं। ठीक, धन्यवाद।